पेट्रोल जो है इसे जीएसटी के बाहर क्यों रखा गया है? उसके बाद भी सारे देशों में पेट्रोल की कीमत जो है वो अलग अलग क्यों होती है? आज महाराष्ट्र और गुजरात में आप अमेरिका का ड्रैगन फ्रूट खा रहे हो बैठ करके, तो उसके अंदर भी पेट्रोल का एक अपना अहम रोल योगदान होता है। 29.34 रुपीज़ का था, वो आपके पास आते आते 86.3 रुपीज़ का होता है। पूरी दुनिया में इंडिया सबसे ज़्यादा टैक्स लगाता है। यही कारण है कि जिन देशों में पेट्रोल हम खुद देते हैं, उन देशों में पेट्रोल के दाम ज़्यादा सस्ते होते हैं। पेट्रोल के दाम बढ़ते हैं तो खाने का सामान हो या ट्रैवलिंग हो या कुरियर सर्विसेज हो या टूरिज़्म हो, ये रोज़मर्रा की ज़िंदगी के कुछ ऐसे सामान हो जो आम ट्रैवलिंग में लाई जाती है, तो इससे सारी चेन से अफेक्ट होती है। फिर महंगाई बढ़ती है और जब भी सरकार से सवाल पूछे जाते हैं तभी सेंट्रल गवर्नमेंट कहती है कि स्टेट गवर्नमेंट ने पेट्रोल पर ज़्यादा टैक्स लगाया, और स्टेट गवर्नमेंट कहती है कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने पेट्रोल पर ज़्यादा टैक्स लगाया। जब भी मीडिया के सवालों पर पहुँचार होती है तब दोनों सरकारें एक दूसरे पर उंगली उठाती है। सबसे पहले हम ये समझते हैं कि पेट्रोल की कीमतें कैसी तय होती है, या पेट्रोल की कीमत सच में सरकार के हाथ में होती है। और दूसरी चीज़, जो क्रूड ऑयल है वो इंटरनेशनल मार्केट में सेम कीमत में मिलता है। उसके बाद भी सारे देशों में पेट्रोल की कीमत जो है वो अलग अलग क्यों होती है? इंडिया नेपाल को पेट्रोल देता है, उसके बाद भी पेट्रोल के दाम इंडिया में ज़्यादा और नेपाल में कम होते हैं। पेट्रोल जो है इसे जीएसटी के बाहर क्यों रखा गया है? ये सारी चीज़ें मैं अभी आपको डिटेल में समझाता हूँ। जब भी ज़मीन से पेट्रोल निकाला जाता है तो डायरेक्ट आपको पेट्रोल पंप में नहीं मिलता है। पहले ज़मीन से क्रूड ऑयल निकाला जाता है, उस ऑयल को सब सरफेस में लाया जाता है। ये जो क्रूड ऑयल है ये रॉ फॉर्म में निकलता है। उसके बाद भी रॉ क्रूड ऑयल को रिफाइनरी तक लाया जाता है। इस रिफाइनरी में क्रूड ऑयल को प्रोसेस करके इसमें से पेट्रोल, डीजल, जेट फ्यूल निकाल कर ये सब पेट्रोल पंप पर लाया जाता है। इंडिया में भी भारत पेट्रोलियम, हिंदुस्तान पेट्रोलियम, रिलायंस, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन, अदानी, ये सब प्रोसेस में शामिल होते हैं। ये प्रोसेस तो बहुत ही सिंपल है, लेकिन ये इस क्रूड ऑयल सारे देशों में नहीं मिलता है। सिर्फ कुछ चुनिंदा देशों में मिलता है। जिस कंट्री से मिल गया उन्हें कोई दिक्कत नहीं होती है, जैसे कि सऊदी अरब, कतार, इराक, ईरान, उनके पास क्रूड ऑयल के कुएँ हैं। मगर जिन कंट्रीज़ के पास पेट्रोल डिस्कवर नहीं हो पाता है उन्हें खरीद कर अपने देश में जहाज़ या पाइपलाइन से लाया जाता है, जैसे कि इंडिया और सऊदी अरब जो समंदर के अंदर पाइपलाइंस बिछा चुके हैं। हर देश के पास अपनी रिफाइनरी होती है। जैसे इंडिया के पास 23 रिफाइनरीज मौजूद है। आज महाराष्ट्र और गुजरात में आप अमेरिका का ड्रैगन फ्रूट खा रहे हो बैठ करके, तो उसके अंदर भी पेट्रोल का एक अपना अहम रोल योगदान होता है, क्योंकि पूरा ट्रांसपोर्टेशन का बेस होता है पेट्रोल। महंगाई से लेकर जीडीपी हर चीज़ अफेक्ट होती है। देश में जब पेट्रोल की कमी होती है तब इसलिए इसे दुनिया की बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ माना जाता है। इंडिया में भी क्रूड ऑयल मिलता है, लेकिन इतना नहीं कि जिसमें अच्छे से देश चल सके। 30.49 मेट्रिक टन, यानी कि सिर्फ 5.21%। जब भी इंडिया में क्रूड ऑयल आ जाता है तभी एचपी, भारत पेट्रोलियम, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन प्रोसेस करके आपके पास पहुंचाता है। ये क्रूड ऑयल ये ख़त्म होने वाली चीज़ नहीं है, इसे नेचुरली पाया जाता है। इसे कंटिन्यूसली रिसर्च टीम हर दम ढूंढते रहती है, और ये ज़मीन और समुंदर दोनों जगह पाई जाती है। पूरी दुनिया में ऐसे 3 देश हैं जो क्रूड ऑयल बेचते हैं: रूस, अमेरिका और ओपेक कंट्रीज़। अमेरिका 13.2%, रूस 13% और सऊदी अरब 12.6% तेल इन कंट्री में मिलता है। तो ये स्वाभाविक है कि 3 देश पूरी दुनिया को तेल बेचते हैं। तभी ओपेक कंट्री क्या है? जो मिडल ईस्ट में जितने भी ऑयल बेचने वाले देश है, इन्होंने अपना एक एसोसिएशन बनाया है। पूरे 13 देशों का समूह है ये। इसकी नींव 14 सितंबर 1960 में बगदाद और ईरान में हुई है, जिसका नाम है ओपेक। ये कंट्री बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि क्रूड ऑयल के रेट क्या होंगे ये सब इनके हाथ में होता है। ये लोग पहले मीटिंग बिठाते उसके बाद क्रूड ऑयल की शॉर्टेज करते हैं, और मांग ज़्यादा होती है और सप्लाई कम होती है, इसलिए ऑयल के दाम बढ़ जाते हैं। इसलिए आपने देखा होगा कि जिस देश में पेट्रोल की कमी होती है, ऐसे देश जो पेट्रोल खरीद कर देश चलाते हैं वो इलेक्ट्रिक गाड़ियों की वकालत करते हैं। ऐसे उसमें से इनकी जीडीपी की ग्रोथ होती है और उनके अपने पैसे भी बचेंगे। जब भी आपको ऑयल को ट्रैक करना है तो सबसे पहले आपको ओपेक देशों पर ट्रैक करना होगा। अभी मान लो जब भी आपको कंप्यूटर खरीदना है तो आप उसे
खरीद लेते हो, लेकिन आपको उसमें माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ ही मिलेगा, जबकि टाइजन उबेंटस आपको कंप्यूटर में मिल सकता है, लेकिन एक सॉफ्टवेयर जो विंडोज़ है वो आपको आपके कंप्यूटर में मिलेगा। ठीक उसी तरीके से आपको इंटरनेशनल मार्केट में जब भी ऑयल खरीदना होता है तो आपको एक बेंचमार्क होते हैं, एक है WTI और दूसरा वेस्ट टेक्सटाइल इंटरमीडिएट और दूसरा होता है ब्रेट। जैसे कि और भी बेंचमार्क है मार्केट में, लेकिन ये दोनों मेन है। जैसे iOS और एक एंड्रॉयड बस वैसे ही काम करते हैं सेम तरीके से, लेकिन होते अलग अलग है। इसी तरीके से ब्रेट और WTI में फ़र्क होता है, लेकिन काम दोनों सेम करते हैं। WTI के क्रूड ऑयल में MPa ग्रेविटी ज़्यादा होती है, यानी नहीं, बल्कि कितना जल का हल्का तेल है आप पानी में उसको डालेंगे तो वो जितना ज़्यादा फ्लोट करेगा। WTI में सल्फ़र की मात्रा भी कम होती है। ब्रेट के कंपैरेटिवली तेल में सल्फ़र ज़्यादा होने से पेट्रोल रिफाइनरीज कंपनी को पेट्रोल बनाने में ज़्यादा वक्त और ज़्यादा पैसा भी लगता है। और अगर आप कंपेयर करोगे तो ब्रेट से WTI थोड़ा अच्छा है, लेकिन ब्रेट पूरी दुनिया में चलता है। ये ब्रेड थोड़ा सस्ता है, लेकिन इंडिया भी ब्रेड की इस्तेमाल करता है। अभी अभी आपको पेट्रोल भरवाने गए होंगे तो उसमें से आपको ये IPI ग्रेविटी और सल्फर कंटेंट ये सारी चीज़ें पेट्रोल पंप में लिखी हुई होती है। इंटरनेशनल मार्केट के में बैरल के हिसाब से क्रूड ऑयल मिलता है। एक बैरल में 159 लीटर ऑयल होता है। अभी अगर आप देखोगे तो एक बैरल 104 पर बैरल का रेट चल रहा है। अगर मैं आपको ये बात बता रहा हूँ तो क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि इंटरनेशनल मार्केट की वजह से क्रूड ऑयल के दाम बढ़े या अंदरूनी पॉलिटिक्स की वजह से ऑयल के दाम बढ़े हैं। आपको न्यू दिल्ली के अंदर पेट्रोल प्राइस है वो दिखाता हूँ, जिसमें 29.34 रुपीज़ का प्राइस है। वो प्राइस है जो इंडिया के अंदर रिफाइनरीज ऑफ कंपनी क्रूड ऑयल को फाइनल प्रोडक्ट में बनाती है। इसे बेस्ट प्राइस कहा जाता है। ये इसके अंदर 0.37 का दाम लिखा, यानी कि इसे ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस जो रिफाइनरी से होते हुए पेट्रोल पंप तक पेट्रोल को लाते हैं। इसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि एक्साइज ड्यूटी 32.98% जो सबसे ज़्यादा है, ये सेंट्रल गवर्नमेंट ने लगाया है। और इसके बाद 3.69 जो कमीशन है वो पेट्रोल डीलर का, यानी कि पेट्रोल पंप के मालिक का होता है। ये सारी प्रक्रिया होने के बाद में 3.69 ये मालिक कमाता है। और जो वैट टैक्स है स्टेट गवर्नमेंट ने लगाया है, जो पेट्रोल 29.34 रुपीज़ का था, वो आपके पास आते आते 86.3 रुपीज़ का होता है। पूरी दुनिया में इंडिया सबसे ज़्यादा टैक्स लगाता है। यही कारण है कि जिन देशों में पेट्रोल हम खुद देते हैं उन देशों में पेट्रोल के दाम ज़्यादा सस्ते होते हैं। जैसे कि नेपाल को ही आप देख लीजिए। अगर आपको यह लगता होगा कि हर देश का हिसाब अलग अलग होता है, ज़रूरत अलग अलग होती है, इंडिया की ज़रूरत अलग होती है और नेपाल की ज़रूरत एक अलग है। यहाँ कुछ एक्सपर्ट होते हैं जो काम बहुत सोच समझकर जो टैक्स लगाते हैं, मगर इंडिया के अंदर टैक्स और एक्साइज ड्यूटी को लेकर हमेशा हंगामा होता है, तीखी बहस होती है और बहुत बार आंदोलन भी होता है। लेकिन कुछ लोगों का यह कहना है कि सरकार टैक्स हटा के पेट्रोल के प्राइस भी तो कम कर सकती है, इससे सरकार को वोट ज़्यादा मिले, लेकिन ऐसा संभव नहीं है। इससे सरकार के वोट बिछड़ जाते हैं, यानी कि दूसरी पार्टी को चले जाते हैं। इंडिया में ये जो फ्री से मिलने वाली चीज़ें हैं ये बंद होनी चाहिए, क्योंकि आपसे फ्री में बिजली देते हैं, लैपटॉप देते हैं, लेकिन वैट भी उतना ही ले रहे हैं वो लोग, ताकि पेट्रोल के दाम ना बढ़े और इन्फ्लेशन रेट कंट्रोल में रहे। तो बात को घुमा फिरा के वही बात हुई, एक तरफ आपको फ्री में बिजली बांट दी जाती है और दूसरी तरफ आपको वैट दिया जाता है, माने कि वैट आपसे ज़्यादा लिया जाता है। दरअसल सरकार वही करता है जो आपको चाहिए होता है। पार्लियामेंट्री में उसके ऊपर बहुत हल्ला होता है, लेकिन वह पार्टी स्टेट में 1 रुपया तक कम नहीं होने देती, यानी कि 100 रुपये के पेट्रोल में 70 रुपये टैक्स लगाया जाता है। लैपटॉप मिलने से कुछ नहीं होगा, जॉब मिलने से होगा, लोन माफ़ करने से कुछ नहीं होगा, इन्फ्लेशन कम करने से होगा। जब भी फ्री की चीज़ें दी है तो उससे सरकार अपना भी फ़ायदा देखती है। अगर आप देखोगे कि फ्री की चीज़ किसानों को दी जाती है, जैसे कि सब्सिडी फ्री में, सोलर पंप पर सब्सिडी भी फ्री में, इसलिए क्योंकि 60% किसान का वोट है इंडिया में। हर फ्री का फॉर्मूला काम करता हो तो किसान की ये हालत नहीं होती। अभी किसने सारे फ्री के सब्सिडी देने के बाद भी
किसान आज आत्महत्या कर रहा है। पेट्रोल, सिगार, ऑनलाइन जुआ और टोबैको, शराब में भी 20 से 25% का टैक्स लगा सकते हो। शराब पे 20 से 25% टैक्स लगाया तो भी कुछ नहीं होगा, तो देश का कोई भी नुकसान नहीं होगा, बल्कि इन सारी चीज़ों को लेकर रोड पे लोग कभी आंदोलन नहीं करेंगे। पेट्रोल ये ऐसी सिर्फ अमीर लोगों के लिए नहीं, बल्कि ये सबके लिए है। पेट्रोल के सिवा देश नहीं चल सकता है। शराब और सिगार की बात अलग है, लेकिन पेट्रोल पर ज़्यादा टैक्स नहीं लगाया चाहिए, इससे सारे चेन अफेक्ट होती है। जब इंटरनेशनल मार्केट में क्रूड ऑयल के रेट बढ़ जाते हैं तो जल्दी से पेट्रोल के दाम भी बढ़ जाते हैं, लेकिन क्रूड ऑयल के रेट कम हो जाते हैं तो पेट्रोल के दाम भी कम होने चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता है। ये बात अपने मन से नहीं कह रहा हूँ। 2014 में पेट्रोल का प्राइस 47.12 रुपीज़ था पर लीटर था। उसमें वैट और टैक्सेस लगाकर 72.54% लीटर था। लेकिन अभी फरवरी 21 में इंटरनेशनल ऑयल प्राइस 29.34 रुपीज़ का था, तो प्राइस तो कम होनी चाहिए था पेट्रोल के, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उस समय पेट्रोल का प्राइस और बढ़कर 86.30 रुपीज़ हुआ। सरकार ने उस समय और पेट्रोल पर टैक्सेस बढ़ा दिए और पेट्रोल के प्राइस बढ़ने लगे। सिर्फ एक पार्टी होती है, क्योंकि अनरूलिंग पार्टी भी एक ऐसा ही करती है। सरकार एक्साइज ड्यूटी बढ़ाती है और दूसरे पार्टी के लोग वैट टैक्स से हल्ला करती है। कभी कम दोनों एक जैसा करते हैं। आप इस चार्ट में किसने कितना टैक्स बढ़ाया है ये मैं आपको समझ जाएगा। ये जो येलो वाला पार्ट है, इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट ने कैसे टैक्स बढ़ाया है ये आपको समझ जाएगा, और रेड वाला पार्ट है, इसमें स्टेट गवर्नमेंट ने कैसे टैक्स बढ़ाया है ये आपको समझ जाएगा। स्टेट टैक्सेस 18% से 23% हो गए और सेंट्रल गवर्नमेंट ने 16 से 37% टैक्सेस बढ़ाए हैं। इस वक्त गवर्नमेंट ने अपने रेवेन्यू 75% बढ़ाया है। जब भी डेटा दिखाते हैं तभी लोग अपने अपने पार्टी को सपोर्ट करने लग जाते हैं, क्योंकि उसमें उनका फ़ायदा उन्हें दिखता है। मैं आपको 2012 और 2014 का डेटा दिखाता हूँ, जिसमें सरकार ने 10 बार पेट्रोल के रेट बढ़ाए। अभी भी लोग गवर्नमेंट से सवाल करते हैं तो उनके पास कुछ जवाब नहीं होता है। इस बार तो टैक्स बढ़ाने की लिमिट ख़त्म हो गई है, तो सरकार ने बिल पास करके पेट्रोल की प्राइस बढ़ानी पड़ी। ये बात सच है कि बेस प्राइस ऑयल कंपनी तय करती है, लेकिन इसमें टैक्स और वैट लगाने के कारण पेट्रोल प्राइस आसमान छूने लग जाती है और मनमाने टैक्स लगाते जाते हैं। ये सब गवर्नमेंट के हाथ में होता है। तभी लोगों ने कहा कि यह टैक्स बढ़ाकर आप क्या करने वाले हो। तो गवर्नमेंट ने कहा कि इससे पहले वाले सरकार ने जो ऑयल बॉन्ड रिलीज़ किए थे, इसकी वजह से पेट्रोल के दाम बढ़ाने पड़े। अभी ये ऑयल बॉन्ड क्या होता है? जिस तरह आपको पैसे की ज़रूरत हो तो आप बैंक से लोन लेते हो, उसी तरह जब भी देश के पास अगर पैसे ना हो तो गवर्नमेंट ऑयल बॉन्ड रिलीज़ करती है और वो ऑयल बॉन्ड खरीदते हैं और गवर्नमेंट उस पर इंटरेस्ट देती है। इससे गवर्नमेंट के पास पैसे भी आते हैं और लोगों को इंटरेस्ट भी मिलता है। कुछ टाइम के बाद प्रिंसिपल अमाउंट वापस की जाती है। अगर ऑयल के लिए बॉन्ड रिलीज़ किए हैं तो उसका नाम ऑयल बॉन्ड रखा जाता है। जिस तरीके से आज से कुछ सालों पहले ऑयल कंपनी बेस प्राइस डिसाइड करती थी पेट्रोल रेट, उस तरह गवर्नमेंट डिसाइड करती थी पेट्रोल का प्राइस। मान लो 60 रुपये होने चाहिए पेट्रोल के प्राइस, लेकिन जो लागत है वो 70 रुपये की है, तो डिफरेंस 10 रुपये का है। इसको गवर्नमेंट देगी सब्सिडी के तौर पर लेगी, लेकिन वो बजट नहीं देगी, उसका बॉन्ड रिलीज़ करेगी। ऐसे करके पहले के गवर्नमेंट ने 1.34 लाख करोड़ के बॉन्ड रिलीज़ किए थे, जिसका हर साल 9,000 करोड़ इंटरेस्ट पे करना था। और गवर्नमेंट ने 2020 और 2021 में जो रेवेन्यू कमाया वो 4,18,000 करोड़, वो भी सीधे 74% पिछले साल से ज़्यादा। और अमाउंट भी अगर पिछले बॉन्ड से आप कंपेयर करोगे तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन एक एक्साइज ड्यूटी भी बहुत ज़्यादा है। और ये बात है जो पेट्रोल को GST से बाहर रखा जाता है, वो भी सिर्फ ज़्यादा रेवेन्यू कमाने के लालच में। और वो कोई भी गवर्नमेंट हो, चाहे रूलिंग हो या अपोजिशन हो, इसमें नुकसान दोनों का है। असलियत ये है कि अपोजिशन खाली चुपचाप बैठा रहता है। और SBI की रिपोर्ट आई थी कि पेट्रोल को अगर GST में लाया जाए, जिससे इन्होंने
ये अंदाज़ लगाया कि पेट्रोल के भाव 60 रुपये बैरल में रखे और जिससे 28% की वाले स्लैब में रखा गया तो पेट्रोल की कीमत 75 रुपीज़ होगी, जिससे सरकार को 1 लाख करोड़ का नुकसान हुआ था और स्टेट गवर्नमेंट को 30,000 करोड़ का नुकसान हुआ था। और यही कारण है कि पेट्रोल और जीएसटी में नहीं डाला जाएगा। और हमारे देश में पेट्रोल को लेकर कोई इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद नहीं है, क्योंकि कोविड में क्रूड ऑयल की कीमत बहुत कम हुई थी, इससे गवर्नमेंट को इसको स्टोर करके रख सकती थी। इससे पेट्रोल की प्राइस कंट्रोल में रहती है। भारत का 24वां रैंक है इंडिया में ऑयल रिजर्व कैपेसिटी मामले में। इंडिया में 3 स्ट्रेटेजिक पेट्रोल रिजर्व है, जिसको 1998 में अटल बिहारी वाजपेयी जी ने इसके बारे में सोचा था और मनमोहन सिंह ने 2005 में खोला था। तत्कालीन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने 2 और पेट्रोल रिजर्व खोले हैं और ये हमारे देश के लिए बहुत गर्व की बात है।